तो आज हम देखने वाले हैं हार्ट की डायग्राम कि हार्ट की डायग्राम को हम किस तरीके से एकदम इजी और कम से कम टाइम में निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने हार्ट की डायग्राम विद उसके फ्लो भी हम बताएंगे बाद में। स्टार्टिंग में ऐसी एक लाइन, फिर एक लाइन, फिर ऐसी एक लाइन, फिर और एक लाइन, इसको ऐसा जोड़ने का, बस यहाँ तक क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। एक यहाँ पे, ये एक, ये एक, ये हो गया इतना। फिर इसके बाद हम बढ़ते आगे। इसको ऐसे यहाँ पे जोड़ने का, फिर ये यहाँ से निकले ऐसे, फिर ये वाली जोड़ ऐसे, फिर इसको ऐसे जोड़ने का, इसको कंबाइन कर देने का अपना। फिर इसको बस जोड़ना ही बाकी है। तो देख सकते हो गई अपनी हार्ट की डायग्राम रेडी एकदम इजी तरीके से, और यह किताब में भी दी गई है। तो हम इसके देखते हैं अभी नेम। तो कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी डायग्राम है। तो हम देखते हैं नाम। सबसे पहला ये अपना, यह है राइट साइड, राइट एट्रियम। यह है लेफ्ट राइट वेंट्रिकल। यह राइट है तो फिर यह रहा अपना लेफ्ट, लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल। ये रहा अपना अरोटा। ये जो दिख रहा है तुम्हें ऊपर की ओर, यह है अपना सुपेरियर वेना कावा, सुपेरियर वेना कावा। नीचे वाला है इंफीरियर वेना कावा। यह है अपना डिसेंडिंग अरोटा। यह है अपनी पल्मोनरी आर्टरी। यह है अपनी वाली पल्मोनरी वेन। यह है अपनी ट्राइकस्पिड वॉल, और इसका और एक नाम है माइट्रल वॉल। इसके दो नाम है, याद रखना, एक है ट्राइकस्पिड वॉल, एक है माइट्रल वॉल, दो नाम रहते इसके। फिर यह अपनी वॉल, इसका नाम है, एक है एंट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, एंट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, और दूसरा नाम है ट्राइकस्पिड वॉल। दो नाम है। और यह बाइकस्पिड वॉल है, वह गलती से बाइकस्पिड हो गई थी। ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल का दूसरा नाम है एंट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, और इसका नाम है माइट्रल वॉल। फिर यहाँ पे यह ओपनिंग दिख रही है, इसको बोलते हम पल्मोनरी आर्टरी, सॉरी पल्मोनरी वॉल, क्योंकि आर्टरी तो यह रही अपनी, इसको जुड़ी हुई है, वह है अपनी पल्मोनरी वॉल। यह है अपनी वाली अरोटिक वॉल, पल्मोनरी वॉल
एरोटिक वॉल। यह जो बीच में का दिख रहा है कुछ रिमेनिंग पार्ट है, इसको बोलते हैं हम सेप्टम, जो डिवाइड करने का काम करता है। ये ऊपर का भी बता देता हूँ, आपको याद रहे ना रहे कोई बात नहीं, लेकिन इसके भी नाम आपको पता हो। सबसे पहले है अपनी वाली कोरोनरी आर्टरी। यह एक ऐसी आर्टरी है जो पूरे हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। एमसीक्यू में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को कौन सप्लाई करता है। हम सबको पता है कि हार्ट पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, लेकिन हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी सिर्फ एक ही है, इसका नाम है कोरोनरी आर्टरी। सेकंड है अपनी कैरोटाइड आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी, कैरोटाइड आर्टरी। और लास्ट में है एक ब्रांचोसिफेलस आर्टरी, ब्रांचोसिफेलस आर्टरी। तो यह रहे अपने वाले पूरे नाम हार्ट के। आप देख सकते हैं, नाम याद रखना, ठीक है, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, इसके नाम बहुत ही इजी है। तो हमारे ये हो गए डायग्राम, हमने डायग्राम देखी इजी वे से, उसके सारे नाम देखे। अब हम बढ़ते हैं उसके ब्लड फ्लो की ओर, कि मतलब ब्लड कहाँ से आता है, कहाँ पे जाता। हमने देखे पूरे नाम। और एक्स्ट्रा आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, ये जो दोनों वॉल रहती है ना हार्ट के अंदर, इसको बोलते हैं हम सेमी लूनार वॉल। यह हो गया अपना हार्ट डायग्राम नेम्स। अब देखते हैं हम उसका हार्ट फ्लो, मतलब ब्लड कहाँ से आता है कहाँ पे जाता है वो देखते हैं अपन। अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मेनली आता है हार्ट में दो जगह से, एक है अपना वाला सुपीरियर वेना कावा और एक है इंफीरियर वेना कावा। यह दो जगह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और यहाँ पे कलेक्ट होता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में आने के बाद यह जो अपनी एंट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल और ट्राइकस्पिड वॉल है, यह ओपन होती है। यह ओपन होने के बाद वह जो ब्लड है वह जाता है अपने वाले राइट वेंट्रिकल में। जैसे ही राइट वेंट्रिकल में आया, यह वॉल क्लोज हो जाती है, फिर यहाँ से खत्म, यहाँ पे आई। उसके बाद यह पल्मोनरी वॉल है, पल्मोनरी वॉल होती है ओपन, और यहाँ का जो पूरा ब्लड रहता है वह जाता है अपने इधर पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी वॉल से। पल्मोनरी वॉल पे वॉल खुली, वह गया अपना पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जाता है अपने वाले लंग्स में, यहां से निकलता है, वह जाता है अपने वाले लंग्स में। लंग्स से जाता है अपने अल्वियोलाई में, जहां पे गैसेस एक्सचेंज होते हैं, और गैसेस एक्सचेंज के साथ जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था उधर ऑक्सीजन मिक्स होता है, और वह फिर से रिटर्न आता है अपने वाले लंग्स से यहाँ पे पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन से आया अपने वाले लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, मतलब यह यकीन नहीं है, दोनों यहां से और यहां से, दोनों तरफ से। ठीक है, यहां से आता है अपना वाला लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके बाद यह वॉल ओपन होती है, माइट्रल वॉल और बाइकस्पिड वॉल, यह ओपन होती है, और यह जो ब्लड है वह जाता है अपने वाले लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा पूरा ब्लड अपना, फिर यहां से ये जो एरोटिक वॉल है वह ओपन होती है, और ये ब्लड जाता है अपने इधर, फिर जाता है यह अरोटा में। अरोटा से पूरे बॉडी में ब्लड अपना सप्लाई होता है। तो बस इतना ही है, और इतना इजी है अपना वाला ब्लड फ्लो। बस इसको आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना आना चाहिए। बस मैंने आपको बता दिया कहाँ से कहाँ आता है, ठीक है, मेरी लैंग्वेज में आपको भी पता है, बस इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बस पेपर में लिखना है। इतना इजी है अपना हार्ट, उसके नेम, डायग्राम और उसका पूरा का पूरा ब्लड फ्लो, बहुत ही इजी तरीके से। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।